हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाइथन के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो खासकर मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या क्या सवाल उसमें आपसे हो सकते हैं और उन सवाल का कैसे जवाब बिल्कुल सही सही उनका आंसर कैसे करना है। इन सब चीज़ों पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक गिफ्ट भी है जो मैं खासकर आपको देना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा और एक एक करके सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं अभी हमारे क्वेश्चंस पर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन है क्या, जिस चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। आपको ये आंसर पूरा जो लिखा हुआ है ये सिंपली आपको बताना है। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its simplicity and readability. It was created by Guido van Rossum and first released in 1991. Python design philosophy emphasizes code readability and syntax simplicity, making it easy for both beginners and experienced developer to learn and use. इसका आपको आंसर देने के बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेगा वो है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। की फीचर्स पाइथन में क्या हैं, तो आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। पाइथन हैज़ सेवरल की फीचर्स दैट मेक इट अ पॉपुलर चॉइस अमंग डेवलपर्स। जहाँ पर आप की फीचर्स बताएंगे यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है इजी टू रीड है, इजी टू लर्न और राइट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है, ओपन सोर्सेज हैं और एम्बेडेबल है, लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट है, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्राम एंड पैराडिग्म, रोबस्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। ये सारी चीज़ें हैं पाइथन में जो कि इसके फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं पाइथन में। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्टेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड और इंटरप्टेड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको बताना है इंटरप्टेड लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट रन टाइम वाइल कंपाइल्ड लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये एक छोटा आंसर है और सिंपल आंसर है। इसके बाद दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बताइए लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में पाइथन में जो यूज़ होती हैं। तो इसमें लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स की तरह, और टपल जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसमें जो होता है वो इम्यूटेबल होती है टपल जो होती है, और लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, अनऑर्डरली कलेक्शन होते हैं उसकी की वैल्यू पेयर्स की। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है उसको एक्सप्लेन करिए। उसका सिंपल आप आंसर ये दे सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग इन पाइथन इज अ वे टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ लिस्ट, स्ट्रिंग और एनी अदर सीक्वेंस डाटा टाइप instead of starting from the beginning of the sequence with index 0. Negative indexing start from the end of the sequence with index -1. -1 से negative indexing start हो जाती है और ये पूरा explanation आप इसी तरीके से वहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसके बाद व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन। पाइथन में स्लाइसिंग क्या होती है, तो इसका जवाब आप देंगे स्लाइसिंग इन पाइथन इज अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट a subset of element from a sequence like a list, tuple or string. It allows you to create a new sequence containing a specific range of elements from the original sequence. इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि how do you handle exceptions in Python। exceptions कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो सिंपली आपको बताना है कि आप try, except, finally ब्लॉक्स का यूज़ करके हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन
इज एंड इक्वल ऑपरेटर्स। इज जो होता है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है और इक्वल्स जो होते हैं ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनका सिंपली आपको आंसर देना है इज चेक फॉर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, वाइल इक्वल्स जो होता है यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर्स चेक फॉर ऑब्जेक्ट्स इक्वालिटी। तो ये आप सिंपल आंसर दे सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से जुड़े हुए सवाल जो रहेंगे वो ये हैं, जो कि आपको डाटा स्ट्रक्चर्स से जुड़े हुए और एल्गोरिथम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ अ लिंक्ड लिस्ट? आप सिंपल आंसर दे सकते हैं अ लिंक्ड लिस्ट इज अ फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड in computer science to store and manage a sequence of elements. Unlike arrays, linked lists do not require contiguous memories allocation, which allows for efficient insertions and deletions. Next question आएगा, explain different sorting algorithms and their time complexities. आप आंसर दे सकते हैं sorting algorithms are fundamental in computer science for arranging data in a specific order. There are several sorting algorithms, each with its own time, complexity and characteristics. जहाँ पर आप कुछ नाम बता देंगे जैसे कि बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है और हीप सॉर्ट है। इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ अ हैश टेबल? हैश टेबल क्या है? इसका सिंपल आंसर देंगे अ हैश टेबल और हैश मैप इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा efficiently using a technique called hashing. It provides a way to quick access data by mapping keys to value using a hash function. Next question रहेगा how do you implement a stack using a list? स्टैक को कैसे implement कर सकते हैं एक लिस्ट के को यूज़ करते हुए? तो implementing a stack using a list in Python is straightforward because Python's list provides built-in methods that can be utilized to perform stack operations. A stack is a last in first out LIFO data structure, meaning the last element added in the first one to be removed. जिसका explanation यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। initializations, push operations, pop operations, peak operation और is empty operation, साइज ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस हैं जिनका आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आगे का पूछा जाए तो। एक्सप्लेनेशन जब भी दी जाती है जब उसके अंदर की कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है जिसमें आपको सिंपल आंसर देना है रिकर्जन इज़ अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर अ फंक्शन कॉल्स itself directly or indirectly to solve a problem. It is often used to solve problem that can be broken down into smaller similar sub problems. यहाँ पर आपको बताना है recursion is typically characterized by two main components. Two main components जो हैं वो बताना है जहाँ पर इसमें base case और recursive case ये दोनों रहेंगे जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टेल मी अबाउट अ पाइथन प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, यानी कि कौन से आपके पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं या आपने काम किया है, जहां पर आपको हाईलाइट करना है अपना रोल, क्या आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था, चैलेंजेस क्या आपने फेस किए और सॉल्यूशन कैसे आपने इम्प्लीमेंट किए, कैसे आपने उन सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, उनको कैसे सॉल्यूशंस निकाले, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बताना है। तो जो तैयारी है वो पहले से ही करके रख लेना क्योंकि बाद में कोई भी परेशानी नहीं आए। जो भी प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहा है अभी तक काम, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप देखिए या फिर कहीं पर इंटर्नशिप की कोशिश करिए या फिर इंटरनेट पर सर्च करिए कि कैसे किस प्रोजेक्ट में काम किया जा सकता है। अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं दूसरी वीडियो में ज़रूर उसके बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या कैसे और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कर सकते हैं ताकि एक एक्सपीरियंस जो है वो आप दिखा सकें, जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो आप इंटरव्यू में दिखा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट पाइथन ट्रेंड एंड लाइब्रेरीज और पाइथन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उनसे कैसे आप अपडेटेड रहते हैं। तो इसमें आपको मेंशन करना है अपने फॉलोइंग ब्लॉग्स, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज और कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे दिखाना है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ पाइथन प्रोग्रामर, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो उसमें बहुत से लोग वीकनेस अपनी ऐसी बता देते हैं जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। तो ऐसा नहीं बताना है, सिंपली आंसर देना है आपको। एज अ पाइथन प्रोग्रामर माय स्ट्रेंथ्स लाई इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट, प्रोफिशिएंसी विद लाइब्रेरीज, code readability and continuous learning. However, I recognize the need to improve my reliance on libraries, saying no, handling criticism, debugging skills and parallel programming knowledge. Working on these weaknesses will help me become a more well-rounded and effective Python developer. इस तरीके से आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ बताना है ताकि आपके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए और इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगे कि आपकी जो वीकनेस हैं वो कंपनी के लिए लॉस हो सकती हैं या फिर कंपनी के काम के ऊपर बुरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करें, उसके प्रोजेक्ट्स जानें, वो कंपनी किन चीज़ों में काम कर रही है, क्या काम कर रही है और उस कंपनी के गोल्स क्या हैं, और उस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उस कंपनी के गोल हैं उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट जो है वो उसके हिसाब से उतार दिए। ठीक है, यानी कि आपके गोल्स ऐसे लगें जैसे कंपनी के और आपके गोल्स जो हैं वो सेम हैं तकरीबन, और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनी काम कर रही है उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप दिखा देंगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वो डालेगा इंटरव्यूअर पर, और इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि हाँ इसके जो जिन कामों में इंटरेस्ट है उन्हीं चीज़ों पर हम भी काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर हम भी काम कर रहे हैं, और ये कैंडिडेट हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगी जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में, और उसके बाद ही आप इस चीज़ का बेहतर आंसर दे सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस के अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और भी क्वेश्चंस हैं कुछ, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये मेन क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो डीप डिस्कशन अगर हो सकता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही ले आऊँगा। और जो आपका गिफ्ट था जो मैंने आपको बताया था, वो गिफ्ट ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये जो पूरी PDF है क्वेश्चन और आंसर की, इसके लिए मैंने एक ब्लॉग छोटा सा बनाया था और उस पर मैंने इस पूरी PDF का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो वहाँ पर जाकर आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।